तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जेसीबी लगी हुई है। देहरादून की जो तमाम छोटी बड़ी नदियां हैं उनमें यह स्वच्छता मिशन चलाया जाएगा। बरसात से पूर्व पूरी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि जब भारी बारिश हो तो उस समय बाढ़ की स्थिति न बने। काम चल रहा है सरकार का, बढ़िया चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। कब से हुआ ये स्वच्छता मिशन शुरू, कब हुआ? ये पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी हुआ? हाँ जी। मतलब हर साल भाजपा जब से आई है तब से कर रही है। मतलब धामी जी का विजन है रिस्पन्ना को साफ करने का, लग रहा है आपको भी? हाँ जी। 25-30 साल पुरानी की बात बता, जब हम छोटे छोटे थे हम यहाँ नहाए में, इस नदी में। इस नदी में नहाए हुए? नहाए में बिल्कुल क्लियर पानी चलता, साफ मछलियाँ भी चलती थी। नदी में मछलियाँ चलती थी, मछलियाँ भी रहती थी, मछलियाँ रहती थी, साफ नीला पानी चलता था, साफ पानी चलता था। ये बताओ ये कब से हुआ शुरू ये काम, स्वच्छता वाला काम? कल तो हुआ था। कल से हुआ? हर साल होता है? हर साल हो, थोड़ा बहुत हर साल होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड पर और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र। अभी हम मौजूद हैं देहरादून में रिस्पन्ना नदी में। बिल्कुल नदी का जो बहाव है वो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, और उस नदी के बिल्कुल हम किनारे पर खड़े हैं। हमारी जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है। क्यों आई हुई है इस बात के पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वर्तमान समय में जो देहरादून की जो छोटी बड़ी जितनी भी तमाम नदियाँ हैं उन्हें स्वच्छ करने के लिए 100 दिन का एक मिशन नमामि गंगे के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें कि देहरादून के जो डीएम हैं, जो जिलाधिकारी हैं आशीष चौहान, वो इस नगर के नगर आयुक्त, साथ ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है और नदियों को स्वच्छ करने की यह मुहिम चलाई जा रही है। एक बार जरा हम रिस्पन्ना नदी को एक बार समझ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। रिस्पन्ना नदी क्योंकि जो तराई भाबर का जो देहरादून का जो क्षेत्र है वहाँ बहती है। एक बार जब हम पूरे उत्तराखंड की एक बार को अगर हम ज्योग्राफी देखें, जो ग्रेटर हिमालय हैं, फिर मिडिल हिमालय हैं, फिर लोअर हिमालय, और उसके बाद जो तराई भाबर का जो क्षेत्र होता है वहाँ जो नदियाँ बहती हैं, रिस्पन्ना जैसे तमाम जो नदियाँ हैं, गंगा जो है वो मैदानों में आने के बाद स्लो हो जाती है। तो क्योंकि 1990 के दशक के बाद देहरादून में एक बहुत बड़ा हमें बदलाव देखने को मिला, एक जो कहते हैं ड्रास्टिक पॉपुलेशन चेंज हमें देहरादून के अंतर्गत देखने को मिला, और जो नदियों के किनारे है वहाँ जनसंख्या काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ी। इस वजह से क्योंकि जो कूड़ा करकट है वो लगातार कह सकते हैं प्लेन एरिया में उतना नदी के अंदर बहाव नहीं होता, उतना पानी है नहीं रिस्पन्ना नदी के अंतर्गत, तो नदियों के किनारे वो कूड़ा जमा होता गया और आज हमें एक बड़ी मात्रा में वो कूड़ा देखने को मिला। 2014 में जब भाजपा की सरकार उत्तराखंड में आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प था कि जो रिस्पन्ना नदी है, वैसे रिस्पन्ना का जो नाम है जो किताबों में लिखा गया है वो ऋषिपर्णा नदी लिखा गया है, तो उन्होंने संकल्प लिया था ऋषिपर्णा नदी को पुनर्जीवित करने का, और भाजपा का भी और संकल्प रहा है कि हम रिस्पन्ना को पुनर्जीवित करेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं ज़रा दिल्ली से आपको कनेक्ट कर दूं। ऐसा ही संकल्प आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी लिया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा इस समय उत्तराखंड में जो रिस्पन्ना नदी है उसको स्वच्छ करते हुए नज़र आ रही है। हमारे पीछे जो आप जितने डंपर्स देख रहे हैं उसके साथ ही साथ जेसीबी आप देख सकते हैं, 12 जेसीबी और 14 डंपर इस समय रिस्पन्ना नदी पर स्वच्छता का कार्य कर रहे हैं, और यह लगभग 100 दिन का पूरा कार्य किया जाएगा। और इसमें जो 15 किलोमीटर जो नदी का जो कह सकते हैं एक लंबाई है उसको स्वच्छ करने का यह पूरा कार्य किया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार इन डंपर्स को दिखाएं। वास्तव में हमने धरातल पे आके देखा है कि जो हम पीछे से जब आए, जो रिस्पन्ना रिवर का जो पुल है जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है वहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग स्थानों पे, क्योंकि जो जेसीबी हैं उन्हें डिवाइड किया गया है, जो डंपर्स हैं उन्हें डिवाइड किया गया है, और इस क्षेत्र में जब जो क्षेत्र है वो रिस्पन्ना नदी पर स्थित राजीव नगर अपर क्षेत्र है, अपर राजीव नगर का यह क्षेत्र है। और यहाँ आप देख सकते हैं सुबह का समय है और सुबह से ही जेसीबी जो है वो अपने काम पे लग चुके हैं, जो डंपर्स हैं वो अपने काम पे लग चुके हैं और नदी को बिल्कुल ही बारीक तरीके से
साफ किया जा रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल ऊपर ऊपर से सफाई हो रही हो, ऐसा नहीं है। नदी के दोनों ही ओर जितने भी कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं उन्हें साफ किया जा रहा है। तो यह इस वजह से भी है क्योंकि बरसात आने वाली है। रिस्पन्ना नदी का जो जल स्तर है वो बरसात के समय काफ़ी बढ़ जाता है। बाढ़ का खतरा नदी के दोनों किनारों पर बना रहता है। तो इससे भी जनता के लिए, क्योंकि जनता हितैषी हमेशा से इस सरकार को देखा गया है, तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि जनता के हित के लिए लगातार जो देहरादून की छोटी बड़ी जितनी और तमाम नदियां हैं उनमें भी ऐसा ही मिशन चलाया जाएगा। और स्वच्छता को प्रमुखता हमेशा से भाजपा ने दी है। कैसा हो रहा है? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं का? अच्छा, कब से हुआ ये शुरू? कब से हुई है सफाई मिशन? कब से किया शुरू सरकार ने? मैं तो आज ही देख रहा हूँ अभी। आज ही देख रहे हैं? हाँ, ठीक ठीक ठीक। बढ़िया काम चल रहा है। काम चल रहा है सरकार का? बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। कब से हुआ ये स्वच्छता मिशन शुरू? कब हुआ ये पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी हुआ हाँ था? जी। मतलब हर साल होता भाजपा जब से आई है तब से कर रही है? जी, होता रहता है। हाँ, तो कितना अमाउंट में अभी तक उठा है जो रिस्पन्ना नदी को? कितने अमाउंट में चले गया है? लगभग कितना टन? ये इससे पहले जो है नीचे रिस्पना से पहले वहाँ पे हुआ था ये पॉइंट, पर अभी वाला पॉइंट चल रहा है। कितना टन निकला होगा लगभग कचरा? अब ये तो देखो नहीं बता सकता। अभी देखो इतने बड़े बड़े ये जेसीबी ट्रक लगे हुए हैं, तो उसी वजह से। मतलब धामी जी का विजन है रिस्पन्ना को साफ करने का, लग रहा है आपको भी? हाँ जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ जो आसपास की जो बस्तियाँ हैं क्या उनमें जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो चलती है ना, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, वो वाली गाड़ियाँ चलती हैं? घर घर गाड़ी भी लगी हुई है। हाँ। अब वही है कि कुछ लोग डालते हैं, कुछ इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें हम लोगों को फिर दिक्कत होती है। इस टाइम पे करना सफाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि मतलब सरकार नहीं कर रही है। सरकार तो कर ही रही है सरकार, इसीलिए हम नीचे उतर के देख रहे हैं। सुविधा सारी घर घर गाड़ी भी लगी हुई है। घर घर गाड़ी भी लगी हुई है? हाँ जी। तो ये तो फिर हम ही लोगों के अंदर कमी है कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक हमारे है। से कितने लोग हमारे से भी लड़ने लग जाते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं हाँ। भाई यहाँ कूड़ा मत डालते हो, तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे, तुम्हें ये नहीं मिल रहे, ऐसे बोलते हैं। अब क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हाँ जी। लेकिन आप लोग इस धरती पे रहकर पुण्य कर रहे हो, सही में कर रहे हो। आप लोग भगवान हैं इनके लिए। हाँ, इनके लिए क्या हमारे लिए भी? बताओ कैसे? क्योंकि सारी जो गंदगी है हमारे आसपास की वो आप लोग साफ करके। आज से 25-30 साल पुरानी की बात बताओ, जब हम छोटे छोटे थे। हाँ। हम यहाँ नहाए हुए इस नदी में। इस नदी में नहाए हुए? नहाए में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर पानी चलता था, साफ। मछलियाँ भी चलती थी नदी में, मछलियाँ चलती थी। मछलियाँ भी रहती थी? मछलियाँ भी रहती थी, साफ नीला पानी चलता था। साफ पानी चलता था। हाँ। पत्थर बिल्कुल साफ। तो अब जब से बस्ती वगैरह थोड़ा वो हो गया ना, हाँ। तब से इसमें कूड़ा काड़ा होने लोग लगा। population- मतलब इसका जैसे पीछे से टाइम पे इसका ये हो पानी रहा था, ये कम से कम और पीछे था, ये इतना चौड़ा फाट था इसका। अच्छा। अब तो इसका नदी का नाला बना दिया लोगों ने। लोगों ने बनाया? हाँ। तो सरकार को नहीं कह सकते कि सरकार ने बनाया। नहीं, सरकार नहीं बनाती है कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए आप अपने काम पे। तो देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से जेसीबी लगी हुई है। जो राजीव नगर का जो अपर क्षेत्र है उसमें यह स्वच्छता मिशन चल रहा है। और अभी 2 डंपर भर के आगे निकल चुके हैं और अभी तीसरे डंपर पे भी काम लगा हुआ है। जो हमारे जेसीबी संचालक हैं वो लगातार पूरी मशक्क़त के साथ लगे हुए हैं। और पूरा जो 15 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर होना है 100 दिनों के अंतर्गत। और जो अलग अलग देहरादून की जो तमाम छोटी बड़ी नदियां हैं उनमें यह स्वच्छता मिशन चलाया जाएगा। बरसात से पूर्व पूरी नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा ताकि जब भारी बारिश हो तो उस समय बाढ़ की स्थिति न बने।
अबे आजा यार मक्खन आवे अरे मता होटले ये बताओ, ये कब से हुआ शुरू ये काम, स्वच्छता वाला काम? कौन भाइयों? हाँ, तो कल तो हुआ था। कल से हुआ। हर साल होता है? हर साल हो थोड़ा बहुत। हर साल होता है। कुछ फायदा होता है इस काम से? मतलब जैसे बरसात आती है तो उस समय रहता है कुछ? तो पानी का तो फायदा हो ही रहा। हाँ ज़्यादा पानी आ जाए तो ऊपर को ना आता, हाँ इसमें अंदर ही चल जा। हाँ। अगर ऐसे ही कचरा पड़ा रहेगा तो हो सकता है कि वो नदी का जो जा पानी पानी आएगा। सही बात है। मतलब कर रही है सरकार, भाजपा सरकार बढ़िया काम कर रही है, आम जनता का तो सोचती है हाँ सोचते ही है। ना?